कटकट गेट से अपना दमड़ी महल टू आप कटकट गेट गए थे और कटकट गेट टू रोशन गेट और एक चंपा चौक, ये 3 रोड बहुत हो जाएगा तो जल्दी से। सर हम चाहते हैं काम करना है अपने को तो मतलब अभी नॉर्मली अपने को जाना चाहिए सेशन होने वाले तो जरूर कमेडियन फूल का तो होपफुली एक बार कदम के साथ या उठाने वाला बहुत सारे जगह से कंप्लेंट आ गई। थोड़ा सा अगर आप जोन लेवल पर अगर आप ऑफिसर को फर्क पड़ेगा आपके न्यू जो स्टेशन उस दिन आए उनमें आपने बड़ा बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, क्लियर करवा के लिए कवर किया। थैंक यू वेरी मच। तो आपकी टीम अच्छी है, हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ सर थोड़े जितने वार्ड्स के मैं आपके पास एक ब्रांच ला देता हूँ, आपको उनको जोन वाइज अगर दें कि वहाँ के इंजीनियर्स हो उतना जो जेन्यून है वही देंगे हम लोग। और थोड़े से अतिक्रमण के बारे में हम लोग इसके बोले सर हाँ, क्योंकि बहुत जगह मतलब हम लोग दे रहे बार बार तो हो नहीं पा रहा, लेकिन लोग करते जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण ज़्यादा पोजीशन अच्छे नहीं दिए अपन उनको सब दे चुके सर, पैसे वैसे सब दे चुके। में पैसे सब दिए पोजीशन आज तक नहीं उसी तरीके से अपना किराए पर पूरा पानी तो अपने लेडीज़ के लेकर वैसा में काम करें, पर वहाँ पे पहले से घर बने रोड में आए अपन इससे पहले करे थे कार्रवाई पर सब लोग ऑफिस से लेकर 2 दिन में बोल देते अभी तक कोई निकल साल वगैरह कोई नहीं है। तो वो प्रोसेस अगर निकाल दिए ना तो अपनी नई लाइन पूरी यहाँ से आती तो पानी जो अपने इधर आने का तो रोशन गेट इस तरह पानी नहीं रहे, क्योंकि हर बारी में क्या हो रहा है जब नाला आना 8-9 घंटे पानी पूरा यहाँ से होता है रोशन गेट तक तुम्हारा सीमा डेरी तक जा रहा है। तो सोशल मीडिया के कुछ भी दाड़े कमेंट कुछ भी कर रहे पांडे साहब के इसके लिए आप थोड़ा सा उसको देख के वो पूरी लाइन क्लियर करा दी। हम लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ राइटिंग में दे देंगे प्रॉब्लम्स है कमर्शियल प्रॉपरली कमर्शियल है, इन्होंने अभी तक कोई भी काम भी नहीं कर सकते। सिचुएशन ये बन रही है कि लोगों को लग रहा है मुश्किल होती जाएगी होती जाएगी, और इसलिए ठीक है मेरी बातें अपन समझ सकते हैं, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा एक्शन इनको लेना पड़ेगा। रेजिडेंशियल की जो 10% तो बोल रहे ना थोड़ा सा हम कंसिडर करूँगा यार कि आपको अगर एक मतलब ऐसे ही कब तक बढ़ा। हाँ वो भी है, लोगों को मेंटालिटी प्रिपेयर हो जाती है कि बढ़ रही है। आपका ये एरिया है, हम अभी क्या करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी खराब लेकर के केवल वार्ड वाइज बनाएंगे। ठीक है, एक वार्ड के वाइज जो अगर मुझे कोई वार्ड का जो भी आना है जो भी जिम्मेदार है वो प्रॉमिस कर रहा है कि एक महीने में वार्ड का पेश कर लेंगे, तो मैं जो वार्ड के लिए उसको इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, वो भी बेहतर हमारे वार्ड वाइज उसको अपन लेके मुझे ये बताइए कि आपको ज़्यादा टाइम लेते औरंगाबाद में पिछले तकरीबन 2 सालों से लोकल बॉडीज़ नहीं होने की वजह से, कॉर्पोरेटर्स नहीं होने की वजह से कई इलाकों के विकास के और डेवलपमेंट के काम पेंडिंग पड़े हुए थे। इस सिलसिले में कई मरतबा कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डेलीगेशन ने जनाब नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में तमाम कॉर्पोरेटर्स और तमाम पोस्ट होल्डर्स के साथ उन्हें शहर में जहाँ जहाँ विकास के कामों की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के कामों की ज़रूरत है, उस तरफ तवज्जो दिलाई। खासतौर से दमड़ी महल से लेके कटकट गेट से लेके रोशन गेट और किराड़पुरे के और चंपा चौक से लेके चेलीपुरे तक के कुछ अहम डेवलपमेंट के इश्यूज़ कई सालों से जो है तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में डेलीगेशन ने जनाब नासिर साहब ने, इसाक हाजी साहब ने, आरिफ हुसैनी साहब ने और फिरोज़ खान साहब ने अपने अपने वार्ड्स के तमाम मसाइल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब के सामने रखा और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन 317 करोड़ के रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इन इलाकों की जो है तो सड़कें इंशाल्लाह तामीर की जाएगी। इसके अलावा जो गुंटेवारी का इशू है,
पांडे साहब ने साफ तौर से कहा है कि गुंटेवारी के सिलसिले में शहरियान को सीरियसली काम करना चाहिए और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करवाने के लिए जो है तो आगे आना चाहिए। जिन लोगों के मकानात ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन से मुताल्लिक भी तमाम दस्तावेज़ात जो है तो महानगर पालिका में जमा करने की ज़रूरत है और ये प्रपोजल फिर बाज़ाब्ता महाराष्ट्र सरकार के पास जाकर कहीं ना कहीं जिन लोगों के मकानात ग्रीन जोन में बने हुए हैं उनको भी रियायत मिलेगी। वक्फ बोर्ड पर जिन लोगों के मकानात बने हुए हैं, अगर वक्फ बोर्ड एनओसी देता है तो महानगर पालिका उसे अपने लीगल प्रॉपर्टी का हक दर्जा देने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे साहब को ये एश्योरेंस दिलाया है कि जो जो लोगों के मकानात वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर है और वो हकदार है तो उन्हें एनओसी दी जाएंगी और एनओसी मिलने के बाद जो है तो उनकी प्रॉपर्टी का इंदराज जो है तो महानगर पालिका में होगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा और वो एक प्रॉपर्टी लीगल प्रॉपर्टी के तौर पर देखी जाएगी। इस तरीके से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट ने महानगर पालिका में नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में उनकी क़यादत में तमाम शहर के मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आगाह करवाया और उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी सड़कें पेंडिंग पड़ी हुई है, जहाँ विकास के काम नहीं हुए हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा है, उन्हें अनकरीब पूरा किया जाएगा।